क्या पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने अपने राजनीतिक सोच पर यू टर्न ले लिया है? क्या उन्होंने जबरदस्त पलटी मारी है? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पीलीभीत से टिकट देने का आश्वासन देकर मना लिया है? क्या वरुण गांधी ने राजनीतिक समझौता कर लिया है और वो अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं का गुणगान शुरू कर देंगे? बीजेपी की नीति और उसकी राज्य सरकार के फैसलों पर लगातार आलोचना करने वाले वरुण गांधी के तेवर बदले हुए हैं। उनका सुर बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष हमला करने वाले और उन पर तंज कस मीडिया पर छाए रहने वाले वरुण गांधी अब दूसरी वजहों से सुर्खियों में हैं। उन्होंने अब अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिस पर वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस पोस्टर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे केंद्रीय नेता ही नहीं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसे राज्य स्तर की नेताओं की तस्वीरें भी हैं। हालांकि इस तरीके की पोस्टर लगाना कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बात वरुण गांधी के लिए जरूर नई है और बड़ी भी। इसका कारण ये है कि वरुण गांधी नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय नेताओं पर लगातार हमले करते रहे हैं, उन पर तंज करते रहे हैं और उनका मजाक उड़ाते रहे हैं। राज्य सरकार के फैसलों को लेकर वो काफी मुखर भी रहे हैं। वरुण गांधी इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। इसका संकेत इससे भी मिला कि बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर वरुण गांधी के लिए काम करेंगे और उन्हें जिताएंगे। उन्होंने कहा, पीलीभीत लोकसभा सीट से 1520 बूथों पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है और कार्यकर्ता वोटरों से मिल रहे हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे और ये उन्होंने साफ भी कर दिया है। बीते दिनों वरुण गांधी ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा था, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो 4-5 साल का था और अब मैं 45 साल का हूँ। पहली बार अपनी माँ के साथ जब आया था तब 18 साल का था। मैं कहीं जाऊँ तो मैं कहता हूँ मेरे रगों में पीलीभीत दौड़ता है। जब तक मेरी माँ और मैं हूँ, आपकी आवाज़ उठाने के लिए हूँ। उनकी मां मेनका गांधी ने बीते दिनों जिस तरह वरुण गांधी का बचाव किया था और कहा था कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, बस ट्वीट ही तो किया है, उस समय से ही ऐसा लगने लगा था कि वरुण गांधी और केंद्रीय नेताओं में कुछ बातचीत हुई है, कोई सहमति बनी है। वरुण गांधी को मना लिया गया है और मां मेनका गांधी के जरिए वरुण भी संकेत दे रहे हैं कि वो पार्टी नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इससे पहले मीडिया में खबर थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि वो यात्रा से जुड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें दिक्कत होगी। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि उन्होंने आरएसएस से कभी समझौता नहीं किया है और ना ही करेंगे। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। इसके बाद वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी की तारीफ की थी और ऐसा लगने लगा था कि वो शायद अखिलेश यादव का हाथ थाम ले। बीते दिनों वरुण गांधी ने जिस तरीके से अपने भाई राहुल गांधी पर परोक्ष तंज किया, उससे भी साफ हो गया था कि वो न सिर्फ उनसे दूरी बना रहे हैं बल्कि बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व को संकेत भी दे रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा था उन्हें भी यूनिवर्सिटी से न्योता मिला था, लेकिन वो गए ही नहीं। ये बात उन्होंने उस समय कही थी जब राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलने और भारत में बीजेपी के उस पर बवाल मचाने का मामला थमा नहीं था। तो वरुण गांधी अब ट्वीट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखना है।